अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। काफ़ी टाइम बाद आज मैं दोबारा हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक न्यू व्लॉग लेकर, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। दादी की तबीयत स्टिल अभी तक वैसे की वैसे ही है, उनको आराम नहीं आया। तो मैं सोचा कि आज एक व्लॉग बना लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं बनाया। तो आज मैं अपने जो ड्रेसिंग वगैरह सारी सेट कर रही थी, कपड़े अपने सारे सेट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने सारे ड्रेस जो हैं पूरे वार्डरोब में जितने भी मेरे न्यू ड्रेसेस हैं, जो मैंने 1-2 बार पहने और जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पहने, सब आपको शो करवाती हूँ। साथ में आपको डिज़ाइनिंग भी शो करवाती हूँ जो मैंने खुद से करवाई हुई थी। हो सकता है आपके किसी काम आ जाए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको वो ड्रेस बताऊँगी जो मैंने पहने और मेरी वीडियोज़ वायरल हुई थी। वो वाले ड्रेसेस मैं आपको करीब से दिखाऊँगी आज। ओके, ये है मेरा सबसे फर्स्ट ड्रेस जो मैंने एयरपोर्ट पे मतलब वेयर किया था जब आके फ़र्स्ट टाइम गए थे दुबई। तो मैंने ये ड्रेस पहना था क्योंकि ये मैंने ईद के लिए बनवाया था और आकिब ईद से पहले ही चले गए। तो मैंने सोचा कि जब आकिब जा रहे हैं तो मैं तभी पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरी ईद तो वही थी कि जब आकिब यहाँ होते। 5वें छठे रोज़े को चले गए थे और हमें मतलब हमारे माइंड में भी नहीं था कि आकिब ने इतनी जल्दी जाना है कि ईद वहाँ करनी है। तो इसलिए मैंने ये ड्रेस बाय किया था ईद की वजह से, बट मैंने इसे एयरपोर्ट पर वेयर किया था। और ये है इसका दुपट्टा, ठीक है। इसके साथ मैंने बनवाया था ये लूज़ प्लाज़ो, खुला खुला। मुझे ना प्लाज़ो बहुत पसंद है, कैप्री वगैरह से और नॉर्मल पैंट से जो है मुझे प्लाज़ो जो है ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इससे मैंने जो है टसल्स लगवाए थे खुद से, ठीक है, और गले पे इस तरह से पल्स का काम करवाया था। बाकी ये ड्रेस इतना हैवी था कि इस पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसका कट वर्क था, तो मैंने इसलिए टसल्स लगवाए थे बस। ये है मेरा फर्स्ट ड्रेस। और सेकंड ड्रेस ये है कि जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल गई थी, वो तो वीडियो वायरल गई थी, बट ड्रेस मैंने ये वाला पहना हुआ था, तो मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ। इसकी मैंने इस तरह की स्लीव्स बनवाई थी और लेस वर्क करवाया था सारा, और यहाँ पे बटन्स का नेकलाइन बनी हुई, बड़ी खूबसूरत सी। बिल्कुल ये सूट बिल्कुल कंफर्टेबल सा सूट है, गर्मियों का है, लॉन का है। वो जो है ये है विस्कोस का और ये है लॉन का, ठीक है। तो इस तरह से इसका लेस वर्क वगैरह हुआ हुआ था, बट जब ये मैंने पहना तो ये बहुत अच्छा लग रहा था पहने हुए। और इसका दुपट्टा मैं आपको शो करवाती हूँ। इसका दुपट्टा इधर नहीं शो हो रहा मेरे पास, ये है इसका दुपट्टा। इसके साथ ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं इस दुपट्टे को, ये नेट भी नहीं है, ब्रोशिया आई थिंक, आई डोंट नो क्या कहते हैं, बट इसके साथ ये दुपट्टा था। ये मैंने लिया था 2 पीस सूट जिसमें दुपट्टा और शर्ट थी, ट्राउज़र मैंने खुद से अलग से बनवाया था, ठीक है जी। ये हो गए 2 सूट्स। थर्ड सूट ये वाला जो अभी की वीडियो वायरल हुई है वो इस ड्रेस में हुई है। ये भी मैंने बनवाया था, आकिब आए थे तब मैंने बनवाया था, क्योंकि आकिब 1 वीक के लिए आए तो बहुत सारे ड्रेस मेरे पास ऐसे थे जो मैंने वेयर नहीं किए, तो ये भी उन्हीं में से एक था। तो मैंने सोचा ये एयरपोर्ट पहन जाती हूँ। अच्छा, इसके नेकलाइन पे मैंने इस तरह से लेस वर्क करवाया था। ये पैचिस वाली जो लेस होती है ना बड़ी बड़ी, ये वो है, ठीक है। नीचे उन्होंने जो है जो मेरे टेलर हैं उन्होंने यहाँ पे नेकलाइन लगाई थी इसकी बॉर्डर की ही, और साथ में ये लेस भी लगाई हुई है, ये नज़र आ रही होगी आपको, सही है। और यहाँ पे एक नेकलाइन की पट्टी बना के, और ये जो है मैंने खुद से लगवाए थे टसल्स। ये सारे डिज़ाइन मेरे खुद के थे, सिर्फ बनाए उन्होंने। और यहाँ मैंने इस तरह से कट लगवाए थे, और स्लीव्स पे भी मैंने इसी तरह का लेस वर्क करवाया, ठीक है। और यही लेस मैंने दामन पे लगवाई, और साइडों चाकों पे जो है मैंने ये वाली लगवाई जो मैंने यहाँ लगाई थी, ठीक है जी। ये इसका दुपट्टा है पिंक कलर का, और साथ बेल बॉटम जो होता है ट्राउज़र, इसके साथ मैंने बेल बॉटम बनवाया था। ये है बेल बॉटम जिस पे उन्होंने बॉर्डर से ही डिज़ाइनिंग कर ली निकाल के, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये सिंपल सा सूट था लॉन का, बट डिज़ाइनिंग के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आ गया। तो ये 3 सूट हैं, ये तो वो हैं जो मैंने एयरपोर्ट पे वेयर किए थे। इसके अलावा मेरे पास अभी इतने सारे ड्रेसेस पड़े हुए हैं जो मैंने अभी पहने भी नहीं है। मेरा सांस बहुत फूल रहा है आजकल, आई डोंट नो क्यों, बट मुझसे कोई काम भी हो रहा है तो मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग गया अब। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे पास इसके अलावा जो लॉन के ड्रेस हैं जो मैंने अभी नहीं पहने, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, और जो एक एक बार पहना हुआ है वो भी दिखाती हूँ, और जो मैंने वेस्टर्न स्टाइल में लिए हैं वो भी मैं दिखाती हूँ आपको, सब दिखाती हूँ, सब शो करवाती हूँ। तो आप लोगों ने यहीं रहना, जाना कहीं नहीं है, ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना है, ओके जी। और जिसको जो डिज़ाइन समझ में आ रहा है वो स्क्रीनशॉट भी लेता जाए, हो सकता है आपके किसी काम आ जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। अच्छा, तो ये बहुत सारे लगे हुए हैं। अब जो मैंने रेडी टू वेयर लिए थे उनमें एक ये ड्रेस था जो मैंने बिन से बाय किया था, ये देख सकते हैं आप।
ये रेडी टू वेयर लिया था, मुझे स्मॉल साइज़ आता है। पहले मुझे मीडियम आता था बट अब मैं काफ़ी वीक हो गई हूँ तो मुझे स्मॉल साइज़ आता है। ये इसका जो लॉन का कपड़ा है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इतना सॉफ्ट है ना, आप गर्मियों में आसानी से पहन सकते हैं। तो ये इसके ऊपर हल्का फुल्का सा काम है, बस इसके दामन पे इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वाला है, थोड़ा सा कट वर्क हुआ है। और ये इसका लॉन का दुपट्टा और प्लेन ट्राउज़र है इसके साथ। ठीक है, इसके बाद जी ये ड्रेस है जो मैं आके पाए थे तब मैंने पहना था। ये भी मैंने खुद से डिज़ाइन करवाया है। इसकी मैंने ओपन शर्ट बनवाई थी, ठीक है, नीचे नॉर्मल कैपरी बनवाया था, साइडों में लेसिंग करवाई थी और फ्रंट स्टाइल जो है मैंने खुद ओपन रखवाया था और साथ में ये बटन्स वगैरह मैं खुद लेकर आई थी, सब मैंने खुद से मैच करके लगाया। जब मैंने इसको पहना इसका लुक इतना प्यारा लग रहा था शर्ट का। और ये है इसके साथ शेफून का दुपट्टा, मतलब ये वो वाली शेफून नहीं है जो सर पे ना टिके, ये स्ट्रे करने वाली है, बैम्बर शिफॉन जिसे बोलते हैं, ये वो है। ठीक है जी। और इसके बाद जो है कि मैंने ड्रेस मंगवाया था बट इसे स्टिच मैंने करवाया है। इसके आपको पैच वगैरह मतलब सब वो देते हैं, पैचेस इसके साथ थे, सब कुछ इसके साथ था। मैंने इसका जो है गोल दामन वाली शॉर्ट शर्ट होती है वो बनवाई थी, क्योंकि इसके दामन का पैच ऐसा था ना कि ये गुलाई में था, तो इसकी वजह से मुझे इसका गोल दामन बनाना पड़ा। और इसका दुपट्टा बहुत हसीन था, इसके साथ फुल लॉन का मतलब नेट का दुपट्टा दिया हुआ है और इस तरह से 4 साइड बॉर्डर के साथ है और फुल हैवी बॉर्डर है इसके, देखें तो सही। दुपट्टे की वजह से मुझे ये सूट बहुत अट्रैक्ट कर रहा था तो मैंने ये मंगवाया। और इसके दामन के मतलब ट्राउज़र के भी पैच आपको दिए हुए थे उन्होंने, इसके साथ मैंने पैच वगैरह लगवा लिए थे। ये इसके साथ ही आया है सब कुछ। ये मैंने पहना था ईद पे, आई थिंक ईद के 3rd डे या 2nd डे मैंने ये वेयर किया था, आके भी दर ही थे ईद पे तब। और इसी के साथ मैंने एक ये ड्रेस भी मंगवाया था, ये मुझे बहुत पसंद आया था। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा, क्योंकि इसका जो दुपट्टा है ना, इसका दुपट्टे का कंट्रास्ट बहुत अच्छा था इसके साथ, बिल्कुल लाइट बेबी पिंक होता है वो कंट्रास्ट है और 4 साइड हैवी जो एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा होता है ये वो है। मतलब दुपट्टा बहुत प्यारा लगा था मुझे, तभी मैंने ये सूट मंगवाया था। ये पैचेस वगैरह सब इसके साथ दिए हुए थे। तो जो पैचेस वाले सूट थे ना जो मैंने स्टिच करवाए हैं उन पे मैंने कोई लेसिंग वगैरह नहीं करवाई, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने हैवी पैच उनके दिए हुए थे, तो लेसिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये दामन के उसके ट्राउज़र के भी इन्होंने साथ ही दिए हुए थे। तो ये हैं जब आकिब आए थे ये मैंने तब पहना था। इसके अलावा मेरे पास एक ये है बिन सईद का, जो कि मैंने ईद पे पहना था थोड़ी देर के लिए। ये भी मैंने स्टिच लिया था मीडियम साइज़, एक ये वाला और एक और है जो मैंने अभी पहना ही नहीं है, वो वैसे का वैसे नहीं पड़ा हुआ है, वो भी दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद आया था, इसका पिंक कलर है, साथ में ऑरेंज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। दुपट्टा भी इसका ये दुपट्टा है लाइनिंग में लॉन का, ठीक है। और इसके ऊपर इस तरह से छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और दामन पे जो है कट वर्क हुआ हुआ है, बहुत हसीन लग रहा था। अच्छा, उसकी स्लीव्स पे लेसिंग हुई हुई है और इसकी ना इस तरह से कट वर्क का काम हुआ हुआ है, तो ये थोड़ा सा उससे हैवी है। और इसी के साथ जो मैंने लिया था ये मैंने अभी नहीं वेयर किया। ये 3 ड्रेसेस जो है मैंने बिन सईद से लिए थे। इसके ऊपर इस तरह से नेक लाइन पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, सही है। स्लीव्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और दामन के ऊपर भी देख सकते हैं आप लोग, ये इसका दामन है। और ये मैंने लिया था तारिक रोड के डॉलमेन मॉल से। ये है इसका दुपट्टा। अच्छा, मैं सारे खोल नहीं रही क्योंकि बाद में मुझे समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये। और इसके अलावा ये ड्रेसेस हैं जो मैंने अभी तक पहने ही नहीं हैं, जिसमें से एक ये है, ये मैंने स्टिच करवाया था। ये मेरे भाई की शादी हुई थी तो भाभी लेकर आई थी मेरे लिए, अनस्टिच था, मैंने खुद स्टिच करवाया है। ये है इसका दुपट्टा और ये है इसका ट्राउज़र, ठीक है जी। ये मैंने अभी वेयर नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा मौसम ठंडा होगा फिर ये पहना जाएगा। और इसके अलावा मैंने साया से लिया था ये 2 पीस, जब आकिब आए थे तभी लिया था। ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी ना ये इस तरह बैगी शेप में जो है शॉर्ट शर्ट बनी हुई है। अच्छा, तो इसके साथ ये इन्होंने दी हुई ट्यूलिप, जो कि मैंने अभी तक वेयर नहीं किया। इंशाल्लाह आकिब आएंगे तो मैं ये भी वेयर करूँगी। और इसी का मैंने एक और ड्रेस लिया था साया का, ये वाला,
ये भी 2 पीस है और ये वाला भी जो है 2 पीस है, मतलब दुपट्टे नहीं है इनके साथ, सिर्फ शर्ट ट्राउज़र। ये इस तरह ओपन, मतलब बटन वाले स्टाइल में कुर्ती बनी हुई है इसकी, चाक थोड़े थोड़े से ओपन है और नीचे इसका खुला सा प्लाजो जो कि बहुत अच्छा लुक दे रहा था जब मैंने पहना था। मैंने इसे 1 टाइम के लिए पहना है, जिस दिन मैं ब्रांड की जो है वो करी थी, कोलेब्रेशन करी थी, तब मैंने थोड़ी देर के लिए पहना था। आकिब के सामने मैंने ये भी नहीं पहना। और इसे तो आप सब जानते होंगे, ये मुझे रंगून वालों ने जो है दिया था, PR पैकेज के लिए रिसीव हुआ था, जो कि मैंने वीडियो के लिए पहना था। ये सब तो आपने देखा हुआ, फिर भी दिखा देती हूँ कि ये इस तरह से फ्रॉक थी, हाफ स्टाइल इसका ओपन में था और यहाँ तक इसके बटन वर्क हुआ हुआ है। और नेक का जो कॉलर बनाया हुआ है उसके ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी हुई थी और स्लीव्स फुल एम्ब्रॉयडरी थी। और दुपट्टा तो आप लोगों ने देखा हुआ है, दुपट्टा भी जो है 4 साइडेड हैवी एम्ब्रॉयडर्ड जो होता है वो था और बीच में बड़े बड़े बंच बने हुए थे। तो ये भी नॉर्मल ठंडे, मतलब जो जैसे ठंडा मौसम होता है थोड़ा सा तब बंदा पहन सकता है, वैसे नहीं। और इसके अलावा ये एक ड्रेस मैंने बनवाया था, ये मैंने जो है शर्ट का कपड़ा लिया था, खाली प्लाज़ो मैंने रेडीमेड लिया था। तो ये मेरे पास प्लाज़ो पूरा पड़ा हुआ था न्यू, तो मैंने कहा इसके साथ एक पिंक कलर की ना मैं कुर्ती सी बनवा लेती हूँ। तो इस तरह मैंने चाइना पट्टी गला बनवाया था और लेस वगैरह मैं खुद देकर आई थी सब कुछ, ठीक है। और ये मैंने सिंपल सी बनवाई है, सिंपल एंड डिसेंट, क्योंकि डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैंने कहा एक सिंपल भी होना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद एक ड्रेस ये है, ये भी थोड़ा सा सर्दियों वाला ड्रेस है, मतलब थोड़ा इसके ऊपर जो है जैकार्ड का काम हुआ हुआ है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये नेक जो है लगवाया, ये बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है आजकल, तो मैंने नेक का काम करवाया और स्लीव्स पे मैंने सिर्फ हल्की सी पाइपिंग रखवाई है। इसी तरह इसके चाकों पे भी मैंने पाइपिंग रखवाई है, लेस नहीं लगवाई, ठीक है। ये इसका ट्राउज़र है सिंपल और ये इसका बैम्बे शिफॉन का दुपट्टा, ये भी मैंने अभी वेयर नहीं किया, ये बिल्कुल न्यू है। इसके अलावा जी एक ये है लॉन में, इसके मैंने इस तरह नेक पे हल्का सा डिज़ाइन बनवाया है, ये देखें। और इस तरह स्लीव्स पे लेस वगैरह लगवाई है, लेस वर्क करवाया हुआ है। और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, फ्लोरल प्रिंट होते हैं ना बड़े बड़े डिजिटल, वो बने हुए, ये देखें इस तरह से। तो ये मैंने अभी वेयर नहीं किया क्योंकि इसका इशू ये है कि ये बहुत पतला है, तो इसके नीचे मुझे लाइनिंग पहननी पड़ती है और गर्मियों में ना आप लाइनिंग के साथ शर्ट पहने तो बहुत ज़्यादा मोटी लगती है, तो इसलिए मैंने इसे अभी तक वेयर नहीं किया, ठीक है। इसके बाद मैं ये दिखाती हूँ, ये मैंने अपने माइंड से जो डिज़ाइन करवाया था, बिल्कुल मैं ब्लैक कलर का जॉर्जेट का कपड़ा जो होता है ना, जॉर्जेट जिसको कहते हैं, मैंने ये परचेज़ किया, ठीक है। इसके बाद मैंने नेट परचेज़ की, जो कि मैंने जॉर्जेट के ऊपर ना इसकी बॉडी बनवानी थी, तो मैंने नेट के ऊपर बॉडी बनवाई है और शर्ट के ऊपर ही अटैच करवाई है। ये साइड्स पे मैंने इस तरह से पूरी लेस वर्क करवाया है, एक साइड पे भी, दूसरे साइड पे भी, फ्रंट पे भी मैंने इस तरह पैनल में लगवाई है लेस। ये वाली लेस अलग है और ये वाली अलग है, ठीक है। और गला मैंने इसका कुछ यूँ बनवाया है कि ये देखें, नेटवर्क पूरा शो हो और गले का डिज़ाइन भी एक अलग हो, ठीक है। ये डिज़ाइन मैंने खुद से बनवाया है, ये इसकी स्लीव्स हैं। और ये नॉर्मल शर्ट जो होती है, हल्की सी एयरलाइन बनवाई है मैंने। दामन पे मैं इसके लिए ये वाले पैच लेकर आई थी, जो कि मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था, सिर्फ ये फ्रंट और बैक के दामन के लिए मैं लेकर आई थी। तो जो मतलब बंदा आप खुद से जो है डिज़ाइन करवाओ वो ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं, बजाय इसके कि आप बने बनाए ले लें। इस तरह बैक पे मैंने जिप लगवाई है, बैक पे भी लेस का वर्क करवाया है, ठीक है। बाकी ऐसे ही है। और ना ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी बता दूँ। ये मैंने रेडी टू वेयर मंगवाया था, ये सिल्क का ड्रेस है, ये 3 पीस है, ये मैंने 1-2 बार वेयर किया है वीडियो बनाने के लिए बस। इसका ट्राउज़र है और इसी के साथ का इसका दुपट्टा भी है। जल्दी जल्दी मैं शो करवा रही हूँ क्योंकि अभी आप ढेर देख रहे हैं ना, मेरे पास पहले ही टाइम नहीं है और अब ये सब मुझे समेटना भी पड़ेगा, इसीलिए मैं ब्लॉग से आजकल दूर हूँ थोड़ा सा। ये ड्रेस मेरा इसको 2 साल हो गए। ये मैंने पिछली ईद पे बनवाया था, आकी बिदर ईद तब मैंने पहना था। ये बहुत ज़्यादा चल रहा था उस वक्त, ट्रेंड पे था बटरफ्लाई वाला। मैंने जो है ओरिजिनल मंगवाया था क्योंकि इसकी कॉपीज़ बहुत निकली हुई थी, मैंने ओरिजिनल मंगवाया था जिसके साथ पैच वगैरह सब आते हैं। तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहन ली है, बट मेरी आदत है कि मैं जो अच्छे ड्रेस होते हैं ना मैं उनको घर में नहीं लगाती, इसलिए वो न्यू के न्यू रहते हैं। और इसके अलावा इसको भी 1 साल हो गया आई थिंक, ये मैंने पिछले साल मंगवाया था। ये इसके गले की इस तरह से पैच आए थे साथ, तो मैंने उसी तरह से लगवाया है टेलर से बोल के। यहाँ पे पहले टेलर ने ना मुझे सारा कपड़ा लगा दिया तो मैंने ये सारा कट करवाया था वापस, ठीक है।
ये पैच वगैरह इसके दिए हुए थे दामन वगैरह के, तो मैंने पैच ही लगवाए, इसमें कोई लेस वर्क नहीं करवाया। साइड्स पे मैंने पाइपिंग लगवा ली थी। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये ड्रेस पहनने के बाद। इसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपने देखी होंगी। ये इसका दुपट्टा है और ये इसका प्लाजो है। इसके अलावा जी ये तो मैंने काफ़ी टाइम पहन लिया है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाती, आप लोगों ने मुझे पहने हुए देखा है। तो ये भी जो है पैचेस वगैरह के साथ आया था ड्रेस। इस पर भी मैंने लेस वगैरह कुछ नहीं लगवाई, ये सारे इसके पैच आए थे। और ये जो मैंने अभी ईद पे पहना ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ये बिल्कुल प्रिंटेड है, बिन सईद का ही है। इसके साथ फर्शी शलवार दी थी उन्होंने, लेकिन इसका एक मसला ये था कि इसकी शर्ट ना लॉन्ग थी काफ़ी, और मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इसे शॉर्ट करवाऊँ, तो मैंने इसे ऐसे ही पहन लिया। बट मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करवाऊँगी ताकि फ़र्शी शलवार का लुक जो है आए अच्छा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने प्रिंटेड ही मंगवाया इस बार, और आकिब भी नहीं थे तो इतने अच्छे ड्रेस का क्या करना। अच्छा, इस ड्रेस का सब मुझसे पूछे तो उस दिन जब मैंने वीडियो लगाई कि आपने ड्रेस कौन से ब्रांड से लिया, ये वो, यार ये किसी ब्रांड का नहीं है। ये नॉर्मली आपको जो मार्केट में ड्रेस मिल जाते हैं उस तरह का ड्रेस है। इसको मैंने डिज़ाइन खुद करवाया है, मतलब इसकी नेकलाइन वगैरह की डिज़ाइनिंग सब मैंने खुद निकाल के टेलर को दी थी और उसने बना के दिया है। ये शॉर्ट शर्ट मैंने बनवाई थी, ठीक है। इसके नीचे बेल्ट वाली मैंने शलवार बनाई है और ये इसका दुपट्टा है। सिर्फ इस पे लेस का काम करवाया है मैंने इस तरह से, और स्लीव्स पे इसके इस तरह से डिज़ाइन बनवाया ताकि इसके गले के साथ मैच हो जाए। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें भले, क्योंकि गला बहुत प्यारा बना हुआ है। और इसके अलावा ये मैंने रमज़ान में बनवाया था, इस तरह से इसके गले पे पैच लगवाया था मैंने। पैच मैं खुद लेकर आई थी, ड्रेस भी मैंने नॉर्मल मार्केट से जो मिलते हैं वो, ये सारे पैचेस में लेकर आई थी इसके साथ मैच करके, जो मैंने दामन पे लगवाए हैं, ठीक है। और स्लीव्स पे भी यही लगवाया है। और ये इसका सिंपल प्लेन ट्राउज़र है और साथ में दुपट्टा। तो ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग नहीं करवाई इन पे, क्योंकि मैंने इसका नेक जो है लगा लिया था ऑलरेडी। अच्छा, तो मेरी ये वाली कबर्ड तो खाली हो गई। ये इसके सारे ड्रेसेस मैंने आपको दिखा रही हूँ। ये तो नया के कुछ ड्रेसेस हैं और अब आया जो आया था बच्चों का मैंने आपको दिखाया था। अब ये वाली जो खोल रही हूँ मैं, इसमें भी कुछ ड्रेसेस टंगे हुए जो मैंने ईद पे पहने थे। एक तो ये शिट, ये देखें ज़रा, एक चीज़ निकालें 100 चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। ये मैंने लिया था डॉलमेन मॉल से स्टिच ईद के लिए। ईद के फर्स्ट डे मैंने और आकिब ने ट्विनिंग की थी। तो ये ओपन शर्ट में जो है ओपन स्टाइल में पूरी फ्रॉक बनी हुई है, बहुत प्यारा लग रहा था ये पहना हुआ। इसका फ्लेयर ना बहुत अच्छा लग रहा था, और इसके साथ प्लेन ट्राउज़र था और प्लेन दुपट्टा, मतलब हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी वाला ये वाला दुपट्टा है। इसका लुक बहुत ज़बरदस्त था। ये देखें, ओके मैं दिखाती हूँ आपको। ये है इसका फुल लुक, ठीक है। और ये साइडों से भी जो है ओपन थी, फ्रंट मतलब शर्ट स्टाइल लुक दे रही थी फ्रंट से, और अंदर वाला जो इसका फ्लेयर है वो। अच्छा, तो मोबाइल की जो स्पेस है बाहर फुल हो रही है। मुझे बहुत मसला हो रहा है ब्लॉग बनाने का आज, बट क्या करें, अब काम छेड़ा तो कंप्लीट तो करना है। अच्छा, एक ड्रेस ये है, मैं जल्दी अब दिखा रही हूँ ताकि मेरा एक ब्लॉग पूरा फुल कंप्लीट हो जाए। ये भी मैंने खुद से डिज़ाइन करवाया था। ये मैंने 3 पीस ड्रेस लिया था। मैंने इसके स्लीव्स ऐसे बनवाई थी, साथ में अंगरखा स्टाइल बनवा के, चुनटे डाल के, साइड से ओपन करवा के, और मैंने इसको फ्रॉक बनवाया था, ठीक है। तो ये पूरा 3 पीस सूट है। और इसके अलावा एक ये है, ये मेरा बहुत पुराना है, बहुत पुराना, मतलब मेरी शादी से भी पहले का, इसको कोई 10 साल हो गए होंगे। ये इस तरह से टॉप थी और इसके नीचे इनर था और नीचे मैं टाइट्स पहनती थी जब मुझे ये पहनना होता था। ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपने सारे कपड़े दे दिए, ये नहीं दिया। तो ये अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है सेफ़। बाकी मैं सारे कपड़े अपने दे चुकी हूँ जितने भी मेरी शादी से पहले के थे। अच्छा, ये देखें, ये भी मैंने अभी बनवाया था आकिब के आने पे। ये मैंने खुद डिज़ाइन करवाया है, मतलब डिज़ाइन मैंने खुद उसको बताया था। ये इस तरह सिल्क के कपड़े की ना पट्टियाँ लगाई हैं साथ में, और ना डबल साइड ओपन जो होती है ना साइड से, मैंने वो मेरे पास नहीं था तो मैंने कहा ये भी एक बनवा के जो है देख लेती हूँ। तो मैंने इसको डबल साइड ओपन करवाया था साइड से, ठीक है। और सिर्फ पाइपिंग वर्क करवाया। इसकी स्लीव भी सेम मैंने गले के साथ मैच करवाई थी। ये देखें, फुल स्लीव्स पे इसी तरह से काम है स्ट्रिप्स का गले के साथ। ये भी मैंने पहना था, मैं सुपर स्पेस गई थी आकिब के साथ मूवी देखने, जो व्लॉग में भी है, तो उसमें आप इसका फुल लुक देख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था पहना हुआ। अच्छा, इस सूट को भी जो है तकरीबन मतलब 1-1.5 साल हो गया। ये मैंने काफ़ी टाइम में पहन चुकी हूँ ये, बट वैसे का वैसे ही है। ये चिकनकारी का है, इस तरह फुल हैवी चिकनकारी जो होती है वो, साथ में इसके सिल्क का दुपट्टा है। और ये रेड कलर है, बहुत प्यारा लगता है पहने हुए। इसमें भी मैंने काफ़ी वीडियोस डाली थी। और ये ड्रेस है, ये मेरा हानिया मीरब
अनाया, चारों का सेम है। मैंने बनवाया था ईद पर, छोटी ईद पर, जब आकिब फ़र्स्ट टाइम बाहर चले गए थे तो मैंने ये फिर आकिब के बगैर ही वेयर किया था हम सब ने। एक ये है, ये थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल है। इसके नीचे मतलब वो है सिगरेट वाला जो होता है ट्राउज़र, वो कैपरी जिसे कहते हैं, और ऊपर ये टॉप है। बहुत मुझे अच्छा लगा है उनका स्टफ़। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इसके अलावा ये मैंने मोहतरमा से मंगवाई थी पूरी मैक्सी, जो मतलब मुझे शो हो रही थी ना, वो ऐसा लग रहा था लॉन का स्टफ़ है। जब मैंने मंगवाया तो ये फुल रेशमी स्टफ़ होता है, ये वो है। और ये गर्मियों में पहनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, टैग भी देख सकते हैं। तो ये मैंने अभी तक वेयर नहीं किया। इंशाल्लाह कोई इवेंट आएगा आकिब के साथ तो फिर हम ये पहनेंगे। और ये भी एक मेरा वेस्टर्न है जो मैंने अभी तक नहीं पहना। मैंने लिए बहुत सारे थे आकिब के आने पे, लेकिन आकिब सिर्फ 7 डेज़ के लिए आए थे तो इसलिए पहने नहीं गए। ये इसके ऊपर शर्ट है, टी शर्ट टाइप की शर्ट, और नीचे प्लाजो है फुल बेल्ट के साथ। ठीक है, ये आपने पहनना है, उसके ऊपर ये गाउन पहनना। तो ये था जी फुल गाउन वाला, ये मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, ये वाला जो है, मैं एयरपोर्ट आके भी आए थे तो मैं एयरपोर्ट पे पहन के गई थी उनको रिसीव करने। सबको बहुत पसंद आया। सब मुझसे पूछे थे कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। यार इनकी वेबसाइट में भूल गई हूँ मैंने कहाँ से लिया, नाम मुझे याद नहीं है कुछ, बट इसका काम बहुत अच्छा था। ये पहना हुआ इतना प्यारा लुक दे रहा था, और ये सारा हैंडमेड काम है इसके ऊपर। तो मैंने इसे एक ही बार पहना है अभी तक, ये भी न्यू ही पड़ा है मेरे पास। इसके अलावा ये मेरे पास मैंने 2 पीस लिया था, इस तरह से इसके ऊपर काम है चिकनकारी का। ये मैंने नॉर्मल मार्केट से लिया है, किसी ब्रांड का नहीं है। ये शर्ट बनी हुई है, नीचे नॉर्मल ट्राउज़र जो होता है वो। ठीक है जी। और ये वाला ड्रेस जो है बिन सईद का मैंने लिया था और स्टिच खुद करवाया था, तो ये भी मैं 1-2 बार पहन चुकी हूँ। इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये बॉर्डर। और इसके अलावा भी कुछ ड्रेसेस हैं जो मैंने स्टिच करवाने के लिए दिए हुए, अभी तक आए नहीं हैं। जैसे ही आएंगे तो इंशाल्लाह मैं वो भी ज़रूर दिखाऊंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, दादी के लिए स्पेशल दुआएं करेंगे, अल्लाह उन्हें जल्द सेहत अता फरमाए। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग जिसने मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया, और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैंने ये व्लॉग बनाना था, बट आज फाइनली मैंने बना ही लिया अपने सारे काम स्टॉप करके। और अब कमरे की ये हालत देख सकते हैं। अभी मुझे मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा पूरा कमरा सेट करने में। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।